हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आफ्टर ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। ये एग्ज़ाम तो मांगता है, ये इसकी एग्ज़ाम की कुछ डिमांड ही अलग है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मेरा बहुत सारा टाइम जाता है दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में। और हम वीडियोस उसी बातों पे बनाते हैं जो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से हर स्टूडेंट दो चार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी रैंडम चीज़ पर वीडियो बनाते हैं या ऐसी प्रॉब्लम जो शायद स्टूडेंट के समझ में ही ना आए, समझ के परे हो, ऐसा नहीं होता है। वही चीज़ें बताते हैं जिससे सच में स्टूडेंट जिस वजह से कन्फ्यूज्ड है, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होती होगी मेरी वीडियो से, इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करा था और मुझे अच्छे से पता है कि स्टार्टिंग में कैसा लगता है। स्टार्टिंग क्या 1 ईयर तक भी मतलब कन्फ्यूज़न होती रहती है, और यदि आप अटैम्प्ट दे के अगर फेल भी हो जाते हो या फिर नहीं निकलता है तो भी उसमें लगता है कि ऐसी क्या गलती रह गई, कहाँ मतलब गलत हैं हम, कैसे मेरी तैयारी में कहाँ चूक हुई जो इस तरह से हुआ, और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर जिस राह पे चलते हुए मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, इसका मतलब है कि मेरी राह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, या फिर हम सही से चले नहीं। ये तो जाहिर सी बात है। और शायद ऐसा भी लगता है कि दूर दूर तक ये रास्ते वहाँ नहीं जाते, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ते मेरी मंजिल तक नहीं जाते हैं। ऐसा तो महसूस हो ही जाता है यदि आप एक बार भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो, और प्रीलिम्स ना निकला हो तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में गाइडेंस की तो बहुत बहुत ज़रूरत है। और हमेशा स्टूडेंट की ये भी मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि तैयारी करे तो मतलब किसे इस तैयारी के लिए अपने साथी के रूप में चुने, किस पर भरोसा करे, मोबाइल पे, कोर्सेज़ पे, किताबों पे या कोचिंग नोट्स पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो किताब वीएस। इस एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें हैं ना दोस्तों कि अगर आप ऐसे बता दो कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो उसमें भी एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, अब आप किस टाइप की स्टूडेंट हो और आपके पास कितना ईयर बचा है, उस हिसाब पे डिपेंड करता है कि हाँ आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही एकदम साइंटिफिक अप्रोच की डिमांड करता है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बात पर है, चलिए उसके बारे में तो कभी और बातें करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बात पे है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि किताब पढ़े या कोचिंग नोट्स पढ़ें। तो दोस्तों मैं तो कहूँगी कि किताब भी ज़रूरी है और कोचिंग नोट्स भी ज़रूरी है। यहाँ जितने भी सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट की कुछ अलग अलग अप्रोच है। एक ही टाइप की तैयारी हर सब्जेक्ट में नहीं चल सकती दोस्तों, कुछ ना कुछ अलग अप्रोच चाहिए ही होता है। एक साइड तो हमारा ये 4 पिलर सब्जेक्ट होते हैं, इनको तो आप एक कैटेगरी में रखो, और जो और भी सब्जेक्ट है जैसे कि वो सब गवर्नेंस वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय आईआर, मतलब इस सबको थोड़ा सा आप अलग रखिए, सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सबको थोड़ा सा आप अलग रखिए और हमारे 4 पिलर सब्जेक्ट को एक साइड में रखिए। तो दोस्तों इसके लिए किताब पढ़ें या कोचिंग नोट्स पढ़ें। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है हमारे, गवर्नेंस, आईआर, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और भी जो भी जितने छोटे छोटे हैं ये सारे सब्जेक्ट, मैं तो कहूँगी इसके लिए कोचिंग नोट से ज़्यादा बेटर होता है। इसके लिए कोई किताब वैसा बना भी नहीं है, बना भी है तो बहुत गिना चुना है, कोई ही है। और किताब जो होता है ना दोस्तों, किताब मुझे लगता है कि 2 ही किताब हैं जो कि पूरा पूरा किताब पढ़ लेना चाहिए, पूरा का पूरा। एक तो है हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला, और एक है हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बुक। दोस्तों लक्ष्मीकांत भी बहुत सारा स्टोरी है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो एकदम सीधे सीधे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बना है, नहीं बना है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कुछ कहानियाँ भी हैं तो आपको समझाता है। और पॉलिटी में जैसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, अगर आप उस चीज़ को ठीक से नहीं समझेंगे ना तो एक हाँ एक नहीं, एक केवल आपका पूरा गेम बिगाड़ देगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी आपको पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए और स्पेक्ट्रम भी पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एग्जाम तो स्पेक्ट्रम से एकदम टच करते हैं, बिल्कुल टच करते हैं, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और दोस्तों मैं कहूँगी कि बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए ना आपको किताब पढ़ने हैं, लेकिन सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। सिलेक्टिव चैप्टर्स का मतलब है कि आप अपने मतलब कि सिलेबस से देखिए कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, या तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड भी कर देते हैं, या आप कहेंगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगी अगर आपकी डिमांड हुई तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने चाहिए। पहले तो बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट अब दिया हुआ है। दोस्तों मैं इस सिलेबस की बात कर रही हूँ दोस्तों, आपको भी पता ही होगा, आपने भी कहीं ना कहीं नोट डाउन किया होगा। ये सिलेबस जो होता है ना यूपीएससी का मेंस एग्जाम का सिलेबस, इसमें जो पॉइंट्स दिए रहते हैं, देखिए पॉइंट्स में लिखा है, ये 1 है। पॉइंट्स में क्या है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ये भी वही है, जीएस पेपर 1 का है ये।
चलिए हम जीएस पेपर 2 का देखते हैं, नहीं जीएस पेपर 3 का देखते हैं। हाँ, जैसे कि देखिए ये दोस्तों जीएस पेपर 3 का है ये, समावेशी विकास 2 वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, समावेशी विकास तथा दूसरे उत्पन्न विषय। तो जैसे कि इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप किताब से अगर पढ़ भी रहे हैं ना, तो आप समझिए कि किस चैप्टर से रिलेटेड है या किससे मुझे अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए, थोड़ा सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने होते हैं इन दोनों किताब को छोड़ के बाकी सारी किताब में। और मैं तो कहूँगी कि कोचिंग नोट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए एकदम, क्योंकि जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना उसके लिए तो कोचिंग नोट्स एकदम मस्ट है। कोचिंग नोट्स में भी कौन सा वाला, तो दोस्तों आपको जो भी इजी लगे। वैसे विजन आईएएस के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बेटर आते हैं, अच्छे आते हैं, ऐसा सभी टॉपर्स का कहना है। और सॉरी दोस्तों, टॉपर्स का नहीं, मतलब जो भी गाइड करते हैं उनका कहना है, टीचर्स लोग का कहना है। दोस्तों स्टूडेंट कभी नाम नहीं लेता, टॉपर्स कभी नहीं कहते कि मैंने कोई भी कोचिंग नोट्स पढ़ी है, कभी नहीं, वो नाम ही नहीं लेंगे। लेंगे भी तो 1-2 सब्जेक्ट के लिए लेंगे, जैसे फोरम वगैरह फोरम आईएएस वगैरह का 1-2 सब्जेक्ट का नाम लेंगे कि हाँ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी थी, बायोलॉजी के लिए ये पढ़ी थी, या फिर ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ी थी। 1-2 का ही नाम लेंगे, कभी नहीं कोई कहेगा कि मैंने पूरा मतलब बुक लिस्ट पढ़ा है, जो मतलब दोस्तों ये वाली बुक लिस्ट है, कभी नहीं कहेगा दोस्तों कि मैंने पूरी बुक लिस्ट पढ़ी है, कोई भी टॉपर जिसका नाम ही नहीं लेता। लेकिन दोस्तों अगर तैयारी करनी है बहुत सीरियस तरीके से तो कोचिंग नोट्स मस्ट है, बिल्कुल जो हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस दिया है ना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लिखा रहता है। तो मैं तो कहूँगी दोस्तों पढ़ना ही चाहिए। जब हम इस एग्ज़ाम के लिए इतना जान लगा देते हैं तो फिर एक कोचिंग नोट्स ही पढ़ना क्या बड़ी बात है, मुझे तो लगता है पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो इसका रेट जो है वो 5000 है, लेकिन अगर आप इसको कहीं और से या फिर प्रिंट आउट वगैरह खरीदते हैं तो आपको 2-2.5 हज़ार में भी आराम से मिल जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और ये टाइमिंग पे मिलता है। अभी जैसे दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीलिम्स आने वाला है, तो ये शायद महंगे हो गए होंगे, लेकिन यदि आप यही चीज़ें आप नवंबर या दिसंबर में लेते हो तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। लमसम आपको 2.5 हज़ार तो आराम से मिल जाता, उससे भी कम में मिल जाता। लेकिन अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं तो धीरे धीरे महंगी हो जाती है दोस्तों। वो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों पढ़ ही लेना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों 2 ही किताब ऐसे होते हैं जो कि पूरा पढ़ना होता है, एक तो पॉलिटी और दूसरा हमारा ये क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम वाला। और ये जो बायोलॉजी वगैरह की किताबें हैं, सॉरी बायोलॉजी नहीं दोस्तों, ये हमारी जो ज्योग्राफी वगैरह वाली किताबें हैं, इसका मतलब सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। सिलेक्टिव चैप्टर्स का मतलब है दोस्तों जैसे कि आप भी देख रहे हैं इसके पीछे, मतलब आगे तो पढ़ ही लेना चाहिए, ये सब तो आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ब्रह्मांड व्युत्पत्ति अक्षांश देशांतर ये सब तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे ये देखिए भारत में नगरीकरण, ये सब तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ ही लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब देखिए भारत की प्रजातियाँ व जनजातियाँ, क्या दोस्तों ये सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत है? ये सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ने की ज़रूरत है, तो जो कि हमें बहुत ही स्मार्टली पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाइडेंस भी देते हैं, जो मतलब स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होते हैं वो गाइडेंस भी देते हैं, तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है। देखिए यही सब देख लीजिए, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, ये सब तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, और भी बहुत सारी हो जाती है, विश्व की प्रजातियाँ जनजातियाँ, क्या इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है? वही से पढ़नी ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हो, सारी की सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कोचिंग नोट्स तो मैं कहूँगी कि आपको पढ़ लेना चाहिए, और इसके बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना चाहिए, इसके पढ़ने के भी कुछ अलग से अप्रोच है, आप पढ़ लीजिए मतलब, और अंडरलाइन वगैरह करके आप अच्छे समझ लीजिए, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करिए, सारा का सारा नहीं। और ये वैसे भी बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में होते हैं, अगर आपको तैयारी को कुछ टाइम हो गया है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और यदि पेंसिल से आप लिख सकते हैं तो इसी में लिख डालिए, और यदि जगह नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल होगा तब तो होगा, ये तो मेरा 2 कॉपी है, आई मीन प्रिंट है, तो इसमें जगह नहीं है। लेकिन ओरिजिनल वाला जो होता है ना उसके साइड में जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है तो इतना जगह इस साइड में भी होता है, इस साइड में भी होता है, और वो लंबे होते हैं, ऐसे नहीं होते, वो इस टाइप की किताबें होती है, लंबी होती है। ये तो मेरा प्रिंट है इसलिए इस तरह का है, तो उसी में कहीं साइड में आप थोड़ा सा लिखते चले जाइए, जिससे कि आपका टाइम बहुत बचेगा। लेकिन अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं है, पेंसिल से आप टिक करते जाइए, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसे किसी पेज पे या A4 शीट पर उतार लीजिए, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं उतारना होता है, थोड़ा बहुत ही उतारना होता है। दोस्तों यूपीएससी की खास बात पता है आपको क्या है कि इसमें हर सब्जेक्ट के लिए ना कुछ अलग से अप्रोच चाहिए। हिस्ट्री के लिए कुछ अलग, ज्योग्राफी के लिए कुछ अलग, इकोनॉमिक्स के लिए कुछ अलग। और आपको भी पता होगा जीएस पेपर 3 पास करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है।
और सबको पढ़ने के लिए थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए होता है। किसी में करंट अफेयर्स ज़्यादा है, किसी में बेसिक ज़्यादा है, कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा होता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है कि इसमें डेटा वगैरह कौन इतना याद रखेगा, तो दोस्तों यूपीएससी कभी फंसना नहीं चाहता, वो डेटा पे कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि जो डेटा बेस्ड हो, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, पूछेगा भी तो बहुत कम, जिससे कि वो फंसे नहीं, बिकॉज यूपीएससी बोर्ड इज़ वेरी स्मार्ट। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम जाता है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और आप भी देख पा रहे होंगे मैं कुछ दिनों से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। अब तो देखते भी हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल पर। मतलब नॉट सब्सक्राइबर्ड लोग ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्ड लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो गया था। और मतलब कि मैं अभी रूम पे, घर पे नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है दोस्तों यहाँ पे वीडियोस बनाने में, इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही यूपीएससी सीक्रेट्स के लिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के क्या क्या सीक्रेट्स हैं और यूपीएससी टॉपर की क्या सीक्रेट्स होते हैं जिससे कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड अपने माता पिता का ख्याल रखें और पूरी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट।